हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न। मैं हूं आरती शर्मा। पार्ट 5 ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। हम आज करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का 6th स्टेप, दैट इज हार्वेस्टिंग। सो हमने अब तक पौधे को या कह सकती हूँ अपनी फसल को लगाया, ठीक है। उसके लिए पहले मिट्टी को तैयार किया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, लगाया और सोइंग की, उसके बाद उसे पानी भी दिया, उसमें मैन्योर फर्टिलाइजर्स भी डाले, वीडिंग भी करी। अब हमारी फसल तैयार है। अब हमें क्या करना है? हार्वेस्ट करना है, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है? कटिंग डाउन या फिर कह सकते हैं कटिंग डाउन ऑफ फाइनल क्रॉप फॉर यूज, ठीक है। ये फुल्ली रेडी होती है, फुल्ली रेडी रहती है ये क्रॉप, ठीक है। तो जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसके भी जो है ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स हैं हार्वेस्ट करने के, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड में सिक्कल आती है। आपने अगर गांव की तरफ आपका घर है, कहीं कभी आपको मौका मिला हो कहीं गांव वाले इलाके में जाने में, तो आपने देखा होगा कि ऐसे करके लेडीज रहती हैं, वो इस ऐसा सा इंस्ट्रूमेंट रहता है, इसको सिक्कल बोलते हैं। इससे काट रही होती हैं, ठीक है। फसल को, हो सकता है वो चावल की हो या गेहूं की हो, तो इससे काट रही होती हैं। तो ये एक हार्वेस्टर है पुराने टाइम का, ठीक है। आजकल थ्रेश मशीन्स यूज करते हैं हम, जो कि कंबाइनिंग करके दोनों कामों को करता है। वो हार्वेस्ट भी कर देता है और थ्रेशिंग भी कर देता है, उसे हम कंबाइन मशीन बोलते हैं, ठीक है। जो हार्वेस्ट भी कर देता है एज वेल एज जो थ्रेशिंग भी करता है। थ्रेशिंग में क्या होता है, जो चाफ है उसको ग्रेन से अलग किया जाता है। पहले वो कंबाइन मशीन जो है वो फसल को काट लेती है, उसके बाद जो ग्रेन है, जो चीज हमें चाहिए, उसको वो क्या करती है, अलग करके अपने एक टैंक से में स्टोर करती रहती है। और जो चीज अनवांटेड है, जो चीज हमें नहीं चाहिए, उसमें जो फूसी सी रहती है, उसको क्या करेगा, जो झाड़ फूस रहेगी उसमें, उसको क्या करेगा, वो नीचे फेंकता जाएगा, दैट इज छाफ, ठीक है। और एक प्रोसेस है विनोइंग, उसमें भी सेम हम चीज करते हैं, लेकिन इसमें बाय हैंड्स करते हैं। ये बेसिकली यही प्रोसेस है, चाफ को ग्रेन से अलग अलग करने का, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग chaff फ्रॉम ग्रेन, ठीक है। जो सूप होता है ऐसे वाला, इसमें लेकर आपने देखा होगा लेडीज को करते हुए, तो वो यही करती हैं, ठीक है। क्योंकि जो चाफ होता है इसका वेट बहुत कम होता है और ग्रेन के वेट के कंपैरेटिव, इसलिए जब हम उसे बार बार ऐसे हिलाकर करते हैं, तो हवा जब चल रही होती है, तो वो हवा जो है, जब चाफ और ग्रेन दोनों को हम एक साथ उड़ाते हैं ऊपर की तरफ, तो हवा जो है वो चाफ को लेकर उड़ जाती है, वो गिर जाती है, और ग्रेन अपने हैवी वेट की वजह से वापस उस सूप में गिर जाता है, ठीक है। सो दिस इज हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग कर ली, तो ऐसा तो नहीं होता कि जब मैंने क्रॉप लगाई है तो वो इतनी इतनी क्विंटल्स में रहती है कि वो आज मैंने हार्वेस्ट की तो आज ही की आज बिक जाएगी और सब लोग उसे खा लेने वाले हैं। नो, नॉट एट ऑल। तो हार्वेस्टिंग के बाद हमारे पास लास्ट जो प्रोसेस आ जाता है, दैट इज स्टोरेज। तो स्टोरेज में हमें जो फसल अब लगा ली है उसको स्टोर भी तो करना है, ठीक है। लगाकर जो हमने उसको हार्वेस्ट कर लिया है, उसे स्टोर करने की बात करेंगे। तो स्टोरेज होता है स्टोरिंग, या फिर कह सकते हैं कीपिंग सेफ द हार्वेस्टेड क्रॉप फॉर फ्यूचर यूज। अच्छा, अब इसे सेफ रखना ही क्यों है? फ्रॉम, किससे सेफ करना है हमें? रॉडेंट्स। रॉडेंट्स होते हैं जो चूहे हैं, ठीक है, और इंसेक्ट्स वगैरह उस पर ना लग जाए, ठीक है। रेन भी खराब कर सकती है, एक्सेस सनलाइट भी इसे खराब कर सकती है, ठीक है, इसलिए। तो स्टोरेज के भी दो एस्पेक्ट्स हैं, इन्हें हम दो तरीकों से स्टोर करते हैं। एक रहता है स्मॉल स्केल, ठीक है, और एक रहता है लार्ज स्केल, ठीक है। बेसिकली ये दोनों स्टोरेज की टाइप्स हैं। स्मॉल स्केल में नॉर्मली अगर मैं एक छोटी सी किसान हूँ, मैंने अपने घर में या अपना कोई गोदाम सा बना रखा, वहां पे स्टोर कर दिया। और लार्ज स्केल में रहते हैं सिलोज और ग्रेनरीज, सिलोज और ग्रेनरीज, ठीक है। सिलोज सीमेंट के बने बने बहुत बड़े बड़े, जो आपकी बुक में भी पिक्टोग्राफ दिया होगा इसका,
बहुत बड़े बड़े टैंक से रहते हैं, उसमें स्टोर कर देते हैं। और ग्रेनरीज आपने सुना होगा कि अनाज घर, ठीक है, गोल घर भी इसके एक एग्जाम्पल है, पटना में है। सो वहां पे भी ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है बहुत बड़े स्केल पर, ठीक है, बहुत बड़े स्केल पे, याद रखना। सिलोज में भी बहुत ज्यादा, स्मॉल पे है तो हमारे घर में गोडाउन हो सकता है थोड़ा बहुत 5-6 कमरों जितना, दैट इज द स्मॉल स्केल। और लार्ज स्केल में सिलोज और ग्रेनरीज एग्जाम्पल है, ठीक है। और लास्ट हमारे चैप्टर का जो टॉपिक है, यस द चैप्टर इज गोइंग टू एंड। लास्ट टॉपिक जो है, इसी के साथ हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के 7 स्टेप्स फिनिश हो चुके हैं। तो लास्ट जो हमारे पास अब बचता है टॉपिक, सब टॉपिक है, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, या इसको छोड़ देते हैं कि चैप्टर इज फिनिश 7 स्टेप्स के साथ, लेकिन नो। एनिमल हस्बेंड्री होता है रेयरिंग एनिमल्स, ठीक है, कीपिंग देम सेफ, गिविंग देम फूड फॉर बेनिफिट्स, ठीक है। रेयरिंग एनिमल्स, रेयर होता है रखना, पालना, रेयरिंग एनिमल्स फॉर बेनिफिट्स, ठीक है, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ताकि उससे इसे कमर्शियली उस पे किया जाता है, कमर्शियल होता है जिससे कि हमें पैसा मिल सके, ठीक है। जैसे कि हमने अगर बफलोज रखी हैं, काउज रखी हैं, हो सकता है गॉड्स रखी हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्यों रख रहे हैं, उनको हम क्यों पाल पोस रहे हैं, ताकि उससे जो दूध मिले, उससे जो गोबर मिले, उसे हम फर्दर सेल करके अर्निंग कर सके, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। हम एनिमल्स को यूं ही नहीं रखते विदाउट प्रॉफिट, ठीक है। तो इसकी टाइप्स रहती हैं जैसे कि पिसीकल्चर बोलते हैं जब हम फिशेस को रेयर करें, ठीक है। और भी कैटल्स को रेयर करते हैं हम, ठीक है। कैटल्स में आपकी आ गई बफलोज और काउस, और कैटल्स में इतना ही यस, हमारे पास गोट्स होती हैं, शीप्स को रेयर करते हैं वूल के लिए, ठीक है। और भी बहुत काइंड ऑफ रहता है इसमें एनिमल्स को जो है हम लोग रेयर करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। सिल्क वॉर्म्स को रखते हैं, है ना, 7th में पढ़ा था ना, किसके लिए, सिल्क के लिए, ठीक है। फिशेस को सेल करते हैं इसीलिए रखते हैं, सिल्क वॉर्म्स रखते हैं, कैटल्स को रखते हैं, और भी एनिमल्स को हम लोग रखते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। शीप को रखते हैं स्वेटर के लिए, वूल के लिए, ठीक है। और अगर हम पहाड़ी इलाकों में जाएं तो वो लोग अंगोरा गॉट को रखते हैं, और भी उनके अलग अलग टाइप ऑफ एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। सो एनिमल हस्बेंड्री लास्ट सब टॉपिक हमने फिनिश किया, इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। होप यू लाइक द ऑल द वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर। इस सीरीज के आपको सारी की सारी वीडियोस पसंद आई हो। नोट्स के लिए, टेक्सचुअल क्वेश्चंस के लिए, बैक एक्सरसाइज के लिए विजिट इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच।